हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने के क्या लक्षण हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनसे ये पता चलता है कि हम कितने अधिक मानसिक स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी घटना होती है जो हमें चोट पहुंचाने वाली हो, जैसे कि किसी के द्वारा अन्यायपूर्ण टिप्पणी होना, आलोचना होना, किसी ने हमें कुछ कह दिया, किसी ने हमारे साथ छल किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया, हमसे बदतमीजी की, हमसे अन्य किसी भी तरीके का दुराचरण किया हो अगर, तो उस बात को हम कितनी जल्दी से भुला सकते हैं, कितनी जल्दी से सामने वाले को क्षमा कर सकते हैं और कितनी जल्दी से हम आगे बढ़ सकते हैं, इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप मानसिक रूप से कितने स्वस्थ हैं। आप जितनी जल्दी इन सभी बातों को भूल करके आगे बढ़ें और सामने वाले को क्षमा कर दें, तो ये माना जाएगा कि आप वाकई में मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से बहुत स्वस्थ इंसान हैं। दोस्तों, ये जीवन है, इसलिए हमारे जीवन में हमारे साथ ये घटनाएं होंगी ही, होंगी ही होंगी। ये इनका होना अवश्यंभावी है। अगर कोई व्यक्ति इन घटनाओं से बचना चाहता है तो उसे हिमालय पर जाकर के तपस्या करने के सिवा और कोई उपाय और कोई चारा नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें हम पर आ, आलोचनाओं की बौछार होगी, निंदाओं की बौछार होगी, हम पर अनुचित टिप्पणियां होंगी, हमको कोई अनुचित तरीके से हमारे साथ कोई छल कर सकता है। बहुत सी बहुत सी ऐसी बातें होंगी, कोई बेईमानी किया हमारे साथ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उन बातों को मन ही मन घुमाते रहें, मन ही मन उनको सोचते रहें, तो हम परेशान हो जाएंगे दोस्तों। तो सही ये है, उचित ये है कि हम उनको जितनी जल्दी हो सके भुला दें। और भुलाने का एक ही उपाय है दोस्तों कि सामने वाले को आप दिल से क्षमा कर दें। ऊपरी सतही तौर पर क्षमा नहीं, दिल से क्षमा कर दें और जाने दें और आगे बढ़ जाएं। जी हाँ दोस्तों, तभी हम खुश रह सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कि अगर हम क्षमा कर देंगे तो इससे सामने वाले को वैसे ही कार्य करने के लिए और बढ़ावा मिल जाएगा और उसको मान्यता मिल जाएगी, वो और ऐसे कार्य करेगा, है ना दोस्तों। नहीं, जो सच्चाई है वो इसके ठीक विपरीत है। आप जब दूसरों को क्षमा करते हैं तो आप वास्तव में उसके ऐसे कार्यों को बढ़ावा या उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। आप उस पर उपकार नहीं कर रहे हैं, आप तो ये अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं। आप तो ये अपने पीठ पर लदा हुआ बोझ हल्का कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक वो आप ही का मन भारी बना रहेगा, आप ही का मन बेचैन बना रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप क्षमा कर दें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हमारे द्वारा क्षमा न करने से, हमारे द्वारा बदले की भावना से हम उनको सुधार नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, आप अगर बदले की भावना रखते हैं, तो आप अगर उनको दंडित करने का सोचते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए सुकून मिल जाएगा। मगर इससे ये ना सोचें कि सामने वाले का जो जो स्वभाव है वो बदल जाएगा। व्यक्ति का स्वभाव बदलना बहुत कठिन कार्य है दोस्तों। इसलिए आप खुद को बदल लीजिए, खुद ही बहुत विनम्र हो जाइए और आगे बढ़ जाइए। आप इतने आपको इतना गर्व होगा आगे चल करके कि आपने प्रतिशोध लेने के बजाय क्षमा का रास्ता चुना। आपने प्रतिशोध लेने के बजाय उस घटना को भूल जाने का रास्ता चुना। आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि सर ये सोचने समझने के लिए ठीक है ना, लेकिन ये व्यवहार में लाने के लिए बहुत कठिन चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, ये कठिन चीज़ है, तभी तो ये तपस्या के समान है। आपको पता है, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि क्षमा करना सभी मानवीय भावों में से सबसे ऊपर है। दया का भी उतना स्थान नहीं है जितना कि क्षमा का है। इन्हें सबसे टॉप में, ये सबसे बेस्ट गुण होता है किसी भी मानव का।
और अगर आप में वो गुण हैं तो समझ जाइए कि आप में सबसे बेस्ट और सबसे उत्कृष्ट गुण है मानव होने का। हाँ दोस्तों, सो कैसी भी घटना अगर आपके साथ घटित हो, आप उसे भूल करके, क्षमा करके आगे बढ़ें। हाँ, इतना जरूर याद रखें कि उस घटना से आपको काफ़ी कुछ सीख मिलेगी, ठीक है, जिससे उस घटना के आगे घटने के चांसेस कम होंगे। अगर आप समझ, खुद को संभालना है हमको, हम दूसरे की जवाबदारी नहीं ले सकते। आप खुद को संभालिए, खुद को अलर्ट रखिए और फिर आगे बढ़ जाइए। आप हमेशा 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 खुश रहेंगे और सब लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे, सब लोग आपसे खुश रहेंगे। विनम्रता एक ऐसा गुण है कि विनम्र व्यक्ति से हर कोई खुश रहता है, हर कोई उनसे बात करने की, उनके समीप रहने की ख्वाहिश रखता है दोस्तों। सो आप खुश रहें और इन सभी चीज़ों को क्षमा के डस्टर से हमेशा के लिए मिटा दें। क्षमा का डस्टर अर्थात क्या होता है कि आपके जीवन में से कुछ घटना हुई, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको काफ़ी बुरा लगा। बुरा क्यों लगा? बातों में तो ऐसी कोई बात नहीं होती कि बुरा लग जाए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उन बातों को हमने अपने दिल से, मन से लगा दिया है ना। उन बातों को हम अपने दिमाग में लिख लिख के वो सोच रहे हैं। आपको डस्टर चलाना है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड में जब चौक से लिखा हुआ रहता है तो हम डस्टर चलाते हैं तो वो मिट जाता है। तो आपको काल्पनिक डस्टर चलाना है और मन में उन नेगेटिव बातों को हटा देना है, ठीक है। उसके बाद आप हटा देना है, साथ ही साथ सामने वाले को दिल से, मन से क्षमा कर देना है और आगे बढ़ जाना है। फिर आप कहलाएंगे मानसिक रूप से स्वस्थ और भावनात्मक रूप से भी एकदम स्वस्थ कहलाएंगे दोस्तों। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।